आइए देखते हैं पत्नी धर्म का पालन करती है कि नहीं। देखिए, माताएं राक्षस पत्नी हैं, माताएं राक्षस पत्नी हैं, पर पतिव्रता धर्म रखने का पालन तो जरूर करती हैं। देवता भी उनसे हार जाते हैं। और मात्र 3 बातों का अगर ध्यान रखें माताएं, तो आपका पतिव्रत कभी खंडित नहीं होगा। पहले, माताओं को कभी भी अपने बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। और आजकल की माताएं बड़े बड़े बाल हों तो छोटे छोटे कटवा देंगी, और बांधना तो आता नहीं, और मार्केट में जाएंगी तड़ंग तड़ंग कर पूरे मार्केट में घूम कर आ जाएंगे। इससे भी आपका पतिव्रत खंडित होता है। और दूसरी, माताओं को जो शादी में पति मांग में सिंदूर भरता है, वो माताओं को किसी भी पुरुष को नहीं दिखाना चाहिए। इससे भी आपका पतिव्रत खंडित होता है। अब मैं देख रही हूँ, अगर मैं जैसे जैसे इधर माताओं को मैं पतिव्रत धर्म बता रही हूँ, तो इधर भाइयों को बड़ा मजा आ रहा है। खूब तालियों की सेवा कर रहे हैं। अगर आपकी माता पतिव्रत धर्म का पालन करेंगे, तो आपको भी किसका धर्म का पालन करना चाहिए? आपको पत्नीव्रता का धर्म करना होगा। ताली 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से सिर्फ तमाचा ही मारा जाता है। अब पतिव्रता धर्म तो आप जानते ही हो। पत्नीव्रता धर्म कभी जाना है, पता है? तो बता देते हो। देखिए, आपको पत्नीव्रता धर्म का पालन करना होगा। और एक बात और बता दूंगी, जब तक बच्चे की शादी नहीं होती है, तब तक वो अपने माता पिता की सेवा करता है। और जैसे शादी हो जाए, पत्नी घर में आ जाए, तो माताओं को भाड़ में जाने देते हैं और पत्नी की रक्षा करते हैं। तो भाइयों को पत्नी धर्म का पालन करना होगा और माताओं को पतिव्रता धर्म का पालन करना होगा। इन बातों से माताओं का धर्म खंडित होता है। ये 3 बातें हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखा करिए माताएं। तो ये होता है पतिव्रता धर्म। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हो गई मैया बोली, बड़ी अच्छी रेखा देखी बाबा तेने। मैं तो डर गई। मैंने सोची महाराज ऊपर पधार जाएंगे। यशोदा ने कहा, महाराज अगर आप बड़े हो, अगर आप ठीक हो, तो अब नामकरण करना शुरू कीजिए। परीक्षित, गर्गाचार्य जी कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है। गर्गाचार्य
माताएं बड़ी चतुर है, बच्चों की अदला बदली करके मेरी परीक्षा लेना चाहती हैं। संत गर्गाचार्य जी ने माता यशोदा की तरफ देखा। यशोदा मैया बोली, मैं बड़ी हूँ महाराज, पहले मेरे पुत्र का नामकरण करना होगा। यशोदा की तरफ देखकर गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। पुत्रो रमयन् चहुदे गुणे आख्यायते राम्यति बलादिका बलम विदु। बोले माता, जो आपकी गोद में बालक बैठा है ना, वो किसका है? ये तो रोहिणी का पुत्र है, इनका नाम राम है। लेकिन बल अधिक होने के नाते हम इनको बलराम कहेंगे। और दाऊ दयाल इनका नाम होगा, क्योंकि एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में लाई गए हैं। और रोहिणी की तरफ देखा तो बोले, मैया, जो तुम्हारी गोदी में बालक बैठा है वो किसका है? ये तो यशोदा मैया का पुत्र है। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, शुक्ल वर्ण का था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ माता, फिर पीत हुआ, और अभी इनका कृष्ण वर्ण होने के नाते इनका नाम भी कृष्ण रखता हूँ। काला है ना, सांवला है, ये जग का अजियारा है। माता, ये कभी वसुदेव का पुत्र भी बन चुका है, इसीलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा। मधुसूदन, मुरलीधर, गोविंद, माधव होगा। जाने इसके कितने नाम होंगे। बोले गर्गाचार्य जी, सुनिए माता, जाने कितने तेरे नाम, कोई कहे मोहन, कोई कहे घनश्याम। जाने कितने तेरे नाम, कोई कहे मोहन, कोई कहे घनश्याम।
राजन परीक्षित, गर्गाचार्य जी कहने लगे, अरे इसके तो बहुत सारे नाम हैं, अनेकों रूप हैं, कौन वर्णन कर सकता है। ये बालक नारायण के समान गुणों वाला है। यशोदा बोली, ए महात्मा जी, ये पकड़ो अपनी दक्षिणा। मैया ने एक हीरे की अंगूठी उतारी, संत गर्गाचार्य जी के चरणों में रख दी और बोली, कमती हो तो बताना, क्योंकि दक्षिणा के चक्कर में आप कभी नारायण बताते हो, कभी कुछ बताते हो, कभी कुछ बताते हो। सीधी कहो ना, तुम्हारा बेटा पराक्रमी है, तुम्हारा बेटा उत्पाती है। संत गर्गाचार्य जी ने कहा, मां, मैं तेरे भाव को प्रणाम करता हूँ, मैं तेरे भाव को वंदन करता हूँ। यशोदा मैया ने बहुत सा दान देकर और गर्गाचार्य जी की जो भक्ति अनुष्ठान जो 3 दिन से चल रहा था, वो आज पूर्ण हुआ। दोनों बच्चों को आशीर्वाद देकर चले गए। पर श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गर्गाचार्य जी को धन देने की क्या जरूरत थी? सबसे बड़ा तो धन मेरा गोविंद है, मेरा ठाकुर है। कहते हैं, कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो जग राम नाम धन होय। जब गोविंद का दर्शन मिल गया तो और किसी धन की आकांक्षा है क्या मन में? आज मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न है। आज भगवान कृष्ण और बलराम जी का नामकरण संस्कार प्रसंग पूरा हुआ। बोले संत गर्गाचार्य जी महाराज।